सागर की भाग्योदय अस्पताल में सेवा देने के बाद ट्रस्ट से पैसे नहीं मिलने के बाद डॉक्टर सर्वेश जैन आर पार के मूड में आ गए हैं। होटल द ग्रैंड पैलेस, शादी का परफेक्ट वेन्यू। यहाँ मिलती है आपको आपके बजट में ढेर सारी लग्जरी सुविधाएं, शानदार गार्डन, भव्य हॉल, वाटरप्रूफ डोम, फ्लावर डेकोरेशन। प्रदेश अध्यक्ष की चिट्ठी आने के बाद भी पारिश्रमिक नहीं मिला तो अब उन्होंने समाज के सब कुछ आचार्य श्री समय सागर जी के लिए चिट्ठी लिखी है। खुद को नास्तिक बताते हुए लिखा कि जैन संतों के प्रति मेरी अगाध श्रद्धा यदि अभी तक कायम है तो उसके मूल में उनका लोभ रहित जीवन है। सच्चा दिगंबर जैन मुनि किसी सांसारिक लाभ के चलते पाप इसलिए नहीं कर सकता कि जब जेब ही नहीं है तो संग्रह करके संपत्ति रखेंगे कहाँ। चिट्ठी के माध्यम से डॉक्टर ने शांति से उनका सुझाव ग्रहण करने का निवेदन किया और कहा कि जैन समाज में भी पिछले कुछ दिनों में एक जिहादी तबका बन गया है जो भगवान महावीर के अहिंसा धर्म का झंडा उठाकर अपने से असहमत रहने वालों को पीट देता है और कोर्ट कचहरी अखबारबाजी में पूरी समाज को शर्मिंदा होना पड़ता है। इन जिहादी तंजीमों से बस इतना निवेदन है कि लड़ने झगड़ने का यदि इतना शौक है तो लड़े, किंतु महावीर के अहिंसा धर्म को बदनाम न करे। गुरुजी, खुले मन से जब दान की बोलियां लगती हैं तो बड़ा लज्जास्पद लगता है, क्योंकि प्रवचन में धन और परिग्रह को त्याज्य बताया जाता है और प्रवचन के पहले उसी मंच से धन और धनवान को महिमा मंडित किया जाता है। दूसरा शिकवा यह था कि मुनियों की कठिन तपस्या से आम लोगों में करुणा भाव उत्पन्न होता है और उसके वशीभूत होकर वो दान करते हैं। हर मुनि उस पैसे से ट्रस्ट बनवाकर अन्यत्र विहार कर जाता है और फिर ट्रस्ट में सारी गड़बड़ें होती हैं। उसके लिए कोई भी जवाबदेह नहीं होता। सरकार भी धार्मिक लफड़ों में पड़ने से बचती है। अतः पूज्य मुनिवर से निवेदन है कि नीलामी जैसा दान का एकत्रीकरण को बंद और जैन ट्रस्टों में जवाबदेही की उचित व्यवस्था करें। देखिए, जैन समाज में अभी क्या हो रहा है कि मुनियों को तो कोई सांसारिक लोभ लालच होता नहीं है और लोग मुनियों को देखकर दान कर देते हैं और मुनि अन्यत्र विहार कर जाते हैं। उनको आपकी धन संपत्ति से कोई मतलब रहता नहीं है और उस दान की संपत्ति से बना दिए जाते हैं ट्रस्ट, जैसे भाग्योदय तीर्थ अस्पताल या भोपाल का महावीर मेडिकल कॉलेज। अब इन ट्रस्ट से जो शुरू में ट्रस्टी बन के जुड़ जाता है वो अक्सर कर बहुत भाग्यवान साबित होते हैं, क्योंकि ट्रस्टों में होता है करोड़ों का आवागमन और हिंदुस्तान में आपको पता है ऑडिट रिपोर्ट कितनी आसानी से बन जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा कोई सिस्टम डेवलप हो जहाँ इस प्रकार की चैरिटेबल ट्रस्ट की संस्थाओं की उसकी जवाबदेही तय करी जाए, कम से कम जैन समाज की संस्थाओं के लिए। तो मैं चाहूँगा, क्योंकि सरकार भी इन सब लफड़ों से पड़ने से बचती है। हिंदुस्तान में कोई भी सरकार धर्म के लफड़े में पड़ने से बचती है तो ये इनकी गतिविधियां बहुधा अननोटिस्ड रह जाती हैं। होटल द ग्रैंड पैलेस, शादी का परफेक्ट वेन्यू। यहाँ मिलती है आपको आपके बजट में ढेर सारी लग्जरी सुविधाएं, शानदार गार्डन, भव्य हॉल, वाटरप्रूफ डोम, फ्लावर डेकोरेशन। हर मोमेंट को बनाए खास रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, चाहे कैटरिंग आपकी हो या होटल की, जैसा आप चाहे। स्वाद और सर्विस दोनों में कोई समझौता नहीं। तो फिर सोचिए मत, अपनी शादी या किसी भी खास मौके पर दीजिए एक ग्रैंड टच। स्थान भोपाल रोड, सागर।